हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में क्या अंतर है? मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह किसी ग्रह के वह पृथ्वी के लिए लिख देते हैं, वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और वापस लौटकर नहीं आता है तथा किसी ग्रह के लिए पलायन वेग को प्रदर्शित किया जा सकता है VE बराबर वर्गमूल 2GME बटा RE, या यहाँ हम लिख सकते हैं M तथा R, जहाँ M ग्रह का द्रव्यमान है तथा R ग्रह की त्रिज्या है तथा G सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है तथा कक्षीय वेग होता है किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों ओर ग्रह की कक्षा में गति कर रहे पिंड का वेग है। इस प्रकार से कोई ग्रह है और उसके चारों ओर की कक्षा में कोई पिंड गति कर रहा है तो उसका वेग v कक्षीय वेग कहलाता है, जो कि होता है v बराबर GM बटा R, जहाँ R ग्रह की त्रिज्या है तथा M ग्रह का द्रव्यमान है तथा G गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है। यहाँ हमने कक्षा की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर ली है, अर्थात पृष्ठ पर ही कोई पिंड ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ से हम समीकरण 1 व 2 में संबंध देख सकते हैं कि पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है तथा हमें प्रश्न में पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में अंतर ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं कि पलायन वेग
से किसी पिंड को फेंके जाने पर वह वापस नहीं लौटता है, जबकि कक्षीय वेग है किसी पिंड के चारों ओर के गुरुत्वाकर्षण बल में पिंड के चारों ओर चक्कर लगा रहे पिंड का वेग है। तथा यहाँ हम संबंध भी देख सकते हैं कि पलायन वेग वी बराबर होता है वर्गमूल 2 गुणा कक्षीय वेग। पलायन वेग बराबर वर्गमूल 2 गुना होता है पिंड का कक्षीय वेग, जिसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि किसी ग्रह के चारों ओर किसी कक्षा में गति कर रहे पिंड को यदि उसके कक्षीय वेग का वर्गमूल 2 गुना वेग दिया जाए तो वह उस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। इस प्रकार से हम पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में अंतर देख सकते हैं तथा उनमें संबंध भी देख सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।